श्री कृष्ण मित्र, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। आप सभी को सोमावती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगे सोमावती अमावस्या में सुनी जाने वाली संपूर्ण वृत्तांत कथा। आप सभी इस कथा को प्रसन्नचित्त मन से और श्रद्धा भाव से पूरा सुने। कथा शुरू करने से पहले भगवान शंकर और लक्ष्मी नारायण का जयकारा अवश्य लगाएं। साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं और एक बेटी भी थी। उस साहूकार के घर अक्सर एक जोगी भिक्षा लेने के लिए आया करता था। जब उस साहूकार की बहुएं उसे भिक्षा देती तो वह खुशी खुशी ले लेता और आशीर्वाद देता हुआ चला जाता। जब कभी साहूकार की बेटी जोगी को भिक्षा डालने आती तो वह भिक्षा नहीं लेता और बोलता कि बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसा सुनकर बेटी दुबली होती जा रही थी, किसी को कुछ नहीं बताती थी। ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत गया। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा ऐसी क्या बात है, अच्छा भला खाने पीने को तो देती हूँ, फिर भी तुम इतनी पतली क्यों होती जा रही हो? कोई बात हो तो मुझे बताओ, तुम्हारे मन में हमेशा चिंता लगी रहती है, तुम्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? इस पर बेटी ने अपनी माँ को उस जोगी वाली बात को बता दिया और माँ ने कहा, यह बात थी तो तुम पहले ही मुझे बता देती। अब की बार जब वह जोगी महाराज भिक्षा मांगने के लिए आए तो तू ही भिक्षा डालने के लिए जाना, मैं यहीं किवाड़ के पीछे छिपकर बैठ जाऊंगी। तो ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन वह जोगी भिक्षा के लिए आए और साहूकार की बेटी जैसे ही भिक्षा डालने गई तो उसकी माँ किवाड़ के ओट में खड़ी होकर के बातें सुनने लगी। जोगी फिर से वैसी ही बात बोलने लगे कि रे, भाग्य में सुहाग तो है पर सुहाग का सुख नहीं लिखा है, मैं तुमसे भिक्षा नहीं ले सकता हूँ। तो यह सुनते ही उसकी माँ बाहर निकल आई और बोली कि हे महाराज, यह तो मेरी बेटी है, आपको भिक्षा डालती है और आप उसे ऐसा आशीर्वाद देते हैं, क्यों, क्या बात है, आप मुझे बताओ। तो वह बोला कि इसकी शादी तो ज़रूर होगी, लेकिन इसके फेरे वक्त आप इसके पति को सांप डस जाएगा और जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसके भाग्य में सुहाग का सुख नहीं लिखा होगा। तो उसकी माँ ने जोड़ी के पांव पकड़ लिए और कहा कि आप इसका कोई उपाय बताएं। जब आप इसके भाग्य में लिखा बता सकते हैं तो आप इसका उपाय भी बता सकते हैं। ऐसा कह करके वह रोने लगी। तो साधु ने कहा कि 7 समंदर पार एक सोना धोबिन रहती है, वह प्रत्येक मास की अमावस्या का व्रत करती है। यदि वो इसका फल इसको दे देती है तो इसके भाग्य में लिखे हुए दुख टल जाएंगे और वह ज़्यादा कहीं आती जाती नहीं है, बहुत ही धर्मपरायण स्त्री है। अब उसे कैसे राजी करके आपको लाना होगा यह आप ही जानो। यह कह करके साधु बाबा वहाँ से चले गए और उस लड़की की माँ जैसा साधु बाबा ने बताया था उसी रास्ते पर सोना धोबन को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। चलते चलते वह तेज़ गर्मी की वजह से बिल्कुल थक चुकी थी और एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगी। तो उसने अचानक से देखा कि एक सांप आ गया जो पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था। तो साहूकार ने पीपल के पेड़ को देखा तो पेड़ के ऊपर गरुड़ पक्षी घोंसला बनाए हुए था। उसने सोचा कि इसके अंदर गरुड़ के अंडे होंगे, अगर यह ऊपर गया तो उन अंडों को खा जाएगा। तो यह सोच करके उसने सांप को मार दिया। इतने में वहाँ पर गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता हुआ आकाश में आया और चोंच मारने लगा। कहने लगा कि तुमने हमारे बच्चों को मार दिया है। तो वह बोली, मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा नहीं है, मैंने तो तुम्हारे बच्चों को बचाया है। वह कहते हुए उसने सांप की ओर इशारा किया और गरुड़ पक्षी बहुत ही खुश हुआ और बोला कि आपको तो जो मांगना है वो मुझसे मांग लो, हमारे बच्चों की रक्षा करने के लिए हम तुम्हें भी मांगने पर देंगे, तुमने हम पर बड़ा ही उपकार किया है। माँ बोली, मुझे 7 समंदर पार जाना है, जाने का कोई रास्ता नहीं है, अगर आप मुझे वहाँ पर पहुँचा देते हैं तो यह उपकार मैं आपका ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। गरुड़ ने उसे अपने ऊपर बिठाया और 7 समंदर पार सोना धोबिन के घर पर छोड़ दिया। वहाँ पर उस लड़की की माँ ने देखा कि सोना धोबिन की 7 बहुएं हैं, बेटे हैं। बहुएं काम के लिए अक्सर लड़ती झगड़ती हैं। तो सोना धोबिन ने सोचा कि यही एक मौका है सोना धोबिन को खुश करने का। उस दिन से उसने उसके घर का सारा काम करना शुरू कर दिया। जब सोना धोबिन सुबह उठती तो उससे पहले सारा काम किया हुआ होता।
झाड़ू लगाना, पानी भरना, पशुओं को चारा डालना, सारा काम किया होता। तो सोना धोबिन ने सोचा कि पहले तो मेरी बहुएं इतने काम के लिए लड़ाई करती थी, अब सूर्योदय होने से पहले ही सारा काम निपटा देती हैं। तो कोई सी बहू है जो ऐसा करती है, मुझे छुपकर देखना होगा। अगले दिन सोना धोबिन सुबह जल्दी उठी और छिपकर बैठ गई। तो उसने देखा कि मुंह अंधेरे एक औरत आई। उसने घर का सारा काम निपटाया। जैसे ही वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसे पकड़ लिया और वहाँ कि तू मेरे घर का सारा काम ऐसी चोरी छिपे क्यों करती जाती हो? यह पाप तुमने मुझे मेरे ऊपर क्यों चढ़ा दिया है? इसे मैं कैसे उतारूंगी? फिर वह हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और बड़े ही दीन स्वर से कहा। वह साधु बाबा वाली सारी बात सोना धोबिन को बता दी। सोना धोबिन अमावस्या का पूर्ण फल उसकी बेटी को देने के लिए तैयार हो गई और कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। सोना धोबिन ने अपने बेटे और बहू से कहा कि जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तुमको घर से बाहर नहीं जाना है, ना ही किसी को घर के अंदर आने देना है। यह कह करके सोना धोबिन उसके साथ में चल दी। उसकी बेटी का विवाह तय हो गया। फेरों वाले दिन जब दूल्हा और दुल्हन मंडप में बैठे तो दूल्हे के पास सोना धोबिन मिट्टी की हांडी और कच्चा दूध और कच्चा सूत लेकर बैठ गई। इतने में दूल्हे को डसने के लिए काला सांप आया। तो सोना धोबिन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से बांध दी। लेकिन यह सब जब दूल्हे ने अपनी आंखों से देखा तो डर के मारे उसकी मौत हो गई। तो यह देखकर साहूकार नहीं रोने लगी और हाथ जोड़कर सोना धोबिन से कहा कि आप ही मेरे बेटे का जीवन बचा सकती हो। सोना धोबिन ने उसके ऊपर कच्चे दूध से छींटे मार दिए और कहा कि आज तक जितनी भी मैंने अमावस्या की पूजा की है उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लग जाए और आने वाली अमावस्या का व्रत करूँ वह मेरे पति को लगे। इतना बोल करके ही वह जैसे ही दूध छिड़कती है दूल्हा उठकर खड़ा हो जाता है। विधि विधान से उसके फेरे पूरे हुए और हंसी खुशी से बेटी की विदाई की गई। सारे लोग अपने अपने घर चले गए। जब सोना धोबिन जाने लगी तो साहूकारनी बोली कि मैं आपको क्या बताऊं। तब सोना धोबिन बोली कि मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो। रास्ते में सुखिया अमावस्या आई तो उसमें हांडी में 108 टुकड़े करके पीपल के नीचे रखे हैं और 13 टुकड़े एक जगह रखे। पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके उन टुकड़ों को पीपल की जड़ में दबा दिया और घर जाने लगी। तब उसका पति मरा हुआ पड़ा था तो उसने पति का सुहाग छीट दिया और कहा कि आज जो मैं अमावस्या का व्रत किया है उसका फल मेरे पति को मिल जाए। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। तो अमावस्या का व्रत करने के बाद सोमा धोबिन के घर एक ब्राह्मण आया करता था। उसे सोमा धोबिन दान पुण्य किया करती थी। तो उस दिन भी ब्राह्मण आया और बोला कि अमावस्या का जो दान किया है वह मुझे दे दो। सोमा धोबिन बोली कि रास्ते में अमावस्या आई थी, कुछ नहीं कर पाई हूँ। जो कुछ किया है वह पीपल के पेड़ के नीचे ही गाड़ कर आई हूँ, तुम वहाँ जा कर के ले लेना। तो ब्राह्मण ने वहाँ जा कर के जगह खोदी तो देखा कि वहाँ पर 108 और 13 सोने के टुकड़े रखे हुए थे। उन टुकड़ों को इकट्ठा करके अपने घर ले आया और सोना धोबिन से बोला कि इतना धर्म किया, इतना दान किया और कहती हो कि कुछ नहीं किया। तो सोना धोबिन बोली यह तुम्हारे भाग्य का है, आप ले जाओ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। तो ब्राह्मण बोला कि मेरा तो चौथा हिस्सा है, बाकी 3 हिस्से आपके हैं, जिसकी भी आपकी इच्छा हो आप उसे दे देना। तो सोमा धोबिन ने पाठशाला, प्याऊ, धर्मशाला, कुएं, बावड़ी आदि बनवाने में वह सारा सोना लगा दिया और ब्राह्मण ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सारे लोग अमावस्या का व्रत करें और पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से पीपल वृक्ष की पूजा करें, दान ने पुण्य करें। अमावस्या माता जैसा आपने साहूकार की बेटी को अमर सुहाग दिया वैसा ही सबको देना। कहानी सुनने वालों को, कहानी कहने वालों को बोलो अमावस्या माता की जय हो। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके साथ उसकी बहू रहती थी। उस बुढ़िया का बेटा विदेश में कमाई करने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत ही अच्छी थी। उस बुढ़िया की बहू बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। उसको पूजा पाठ धर्म कर्म में बहुत ही रुचि थी। एक दिन वह अपनी सास से आकर बोली, माँ जी मैं आज व्रत रखना चाहती हूँ। तो उसकी सास ने कहा, बेटा आज ऐसी क्या बात है, तुम कौन सा व्रत रखना चाहती हो? तब बहू ने कहा कि सासू माँ मैं 3 पनौती अमावस्या का व्रत शुरू करना चाहती हूँ। तो उसकी सास बोली कि बहू यह व्रत क्या होता है, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ 3 पनौती अमावस्या व्रत करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है, अटल सुहाग मिलता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत से प्रत्येक
वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है, भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत से पहले साल शक्कर, घी, चावल से बना हुआ खाना खाया जाता है। अब पहले साल की 12 अमावस्या का व्रत पूरा हो जाए तो 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। दूसरे साल जो घी और शक्कर से बना हुआ खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल की 12 अमावस्या पूरी हो जाए तो 1.25 किलो जौ और 1 कटोरी घी, 1 कटोरी शक्कर कि मंदिर में या फिर किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने हुए व्यंजन खाने चाहिए और इस तरह से तीसरे साल का उद्यापन किया जाता है। इसे 3 पनौती अमावस्या कहा जाता है। लेकिन इसका यह नियम है कि अगर हमें यह संकल्प ले लेते हैं तो पूरा करना ज़रूरी होता है। इन व्रतों को बीच में नहीं छोड़ा जाता है। तो व्रत का सारा विधान जानकर उसकी सासू माँ ने कहा कि बेटा, मेरी तो उम्र हो गई है लेकिन तुम इस व्रत को श्रद्धापूर्वक कर सकती हो। अपनी सास की आज्ञा पाकर बहू बड़ी ही खुशी से अमावस्या का व्रत शुरू कर देती है और इसके तीसरे साल में व्रत पूरे होने वाले होते हैं। तो बहू का एक दिन अमावस्या का व्रत था और सास बहू दोनों मंदिर पर गई थीं। उस दिन मंदिर पर भोज का आयोजन किया जाता था। तो बहू ने किसी के कहने पर वहां रोटी खा ली और अपना व्रत भंग कर लिया। इससे अमावस्या माता नाराज हो गई, जिससे सास बहू में रोजाना आए दिन झगड़े होने लगे और सास बहू इतने प्यार से रहती थी, उनके बीच में रोजाना जोर जोर से लड़ाइयाँ होने लगी। यह सब देखकर गांव वाले भी हैरान हो गए और यह सब क्या हो गया। एक दिन सास बहू की लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि मरने मारने की नौबत आ गई। तभी अड़ोस पड़ोस के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और बुढ़िया से पूछने लगे कि क्या बात हो गई, तुम दोनों के बीच रोजाना इस तरह से झगड़ा क्यों होता है। तो वह बुढ़िया बोली कि यह सब से मेरे घर में बहू बनकर आई है, तब से हमारे घर की तो लक्ष्मी चली ही गई है। यह हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। लेकिन यह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। सास की बात सुनकर बहू बोली, माँ जी, मेरे आने से आपके घर की लक्ष्मी चली गई, तो आप ही बताओ कि आपकी लक्ष्मी कहाँ गई और मुझे कहाँ मिलेगी। मैं तुम्हारी लक्ष्मी जरूर लेकर के आऊँगी। तो सास ने कहा, लक्ष्मी जी तुमको समुंदर के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। तो बहू बोली, जब तक मैं आपकी लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊँगी तब तक मैं घर में पैर नहीं रखूँगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में घर छोड़कर निकल जाती है और जाने अनजाने रास्ते पर चलती ही जाती है। तो रास्ते में उसे एक गाय मिलती है। वह से पूछती है कि आप कहाँ जा रही हो। तो बहू कहती है कि मैं तो गौ माता, मेरी सासू माँ मुझे कहती हैं कि मेरे आने से घर में ईंधन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तो गौ माता कहती है, बेटी अगर तुम जा रही हो, अगर तुम्हें लक्ष्मी माता और भगवान मिले तो मेरे बारे में पूछ लेना। बहू बोलती है कि ठीक है गौ माता, बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछूं। तो गौ माता कहती हैं कि मेरा जब भी बछड़ा होता है तब वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सज़ा मुझे इस तरह से मिल रही है। तो गौ माता का सारा दुख जानकर बहू कहती है कि गौ माता, मैं आपके बारे में ज़रूर पूछूंगी। इतना कहकर बहू आगे बढ़ जाती है। चलते चलते फिर उसे आगे एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी, जिसके कारण वह दुखी रहती है। तो घोड़ी भी इसी तरह से सवाल करती है कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो, किस लिए जा रही हो। तो बहू कहती है कि मैं भगवान को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। वो घोड़ी कहती है कि बेटी तुम मेरे ही दुख का निवारण ज़रूर पूछना। तब बहू कहती है कि ज़रूर पूछूंगी। यह कहकर आगे बढ़ जाती है। आगे जाते जाते बहू को एक अंधा बहरा बुजुर्ग मिलता है जो रास्ते के बीचों बीच बैठा होता है। बहू सोचती है कि बेचारा रास्ते के बीच में बैठा है, कहीं से चोट ना लग जाए। तो वह पास जाकर कहती, बाबा उठो, सड़क के किनारे बैठ जाओ, लो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तो ऐसा कह करके वह बुजुर्ग व्यक्ति हाथ थाम कर उसे सड़क के किनारे बिठा देती है और बूढ़ा आदमी उसको धन्यवाद देता है। कहता है, बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो। भगवान, मैं बाबा विष्णु और माता लक्ष्मी को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। मेरी सास कहती है कि मैं भागन हूँ, मेरे आने से उनके घर का ईंधन नष्ट हो गया, इसलिए मैं लक्ष्मी की तलाश में जा रही हूँ। तो अब बूढ़ा कहता है, बेटी ये काम करना, तुम्हें भगवान मिले तो तुम मेरे बारे में पूछना, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसके कारण मैं अंधा हुआ। तो कहती है, ठीक है बाबा, मैं आपका सवाल अवश्य पूछूंगी। जैसे ही वह बूढ़े बाबा से बातचीत करके आगे बढ़ती, रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है। तो बहू उसकी समस्या भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है। आगे जाती है। चलते चलते भूख प्यास से बेहाल होकर बिल्कुल थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम के पेड़ में उसे एक थका हुआ हैरान परेशान
देखकर पूछता है, बेटी तुम कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो? तो बहू बताती है कि मैं लक्ष्मी लेने जा रही हूँ। जब वह पेड़ कहता है, मेरी समस्या भी लक्ष्मी माता से पूछ लेना, तो पेड़ पर आम खट्टे क्यों लगते हैं? तो बहू ने कहा कि आगे चलते चलते बहू को एक तलाई मिलती है। वह बहू से कहती है कि बेटा तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, मेरी तलाई का पानी कोई भी मनुष्य नहीं पीता। बहू कहती है, जरूर पूछूंगी। इतना कहकर आगे बढ़ जाती है। इस तरह बहुत दिनों बाद जंगल में चलते चलते वह थक जाती है। उसे भूख भी लगी होती है, लेकिन खाने के लिए उसे कुछ भी नहीं मिलता, तो वह भूख और प्यास के कारण बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ पर विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी जी विष्णु से कहती हैं कि हे नाथ, यह आपकी बहुत ही बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तो माता लक्ष्मी विनती करने लगी कि यह बहुत ही भूखी प्यासी है और इसकी सच्ची भगत भी है। अगर आपने इसे ऐसे जंगल में छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास आते हैं और अपने कमंडल में से पानी का छींटा देखकर उसे होश दिलाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु के वेश में भगवान विष्णु उससे पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तो बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं और उसके साथ में अमावस्या माता भी वहां पर आ जाती हैं। तो बहू के चरणों में गिरकर रोने लगती है और कहती है कि मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई जिसके कारण इस जंगल में भटकती फिर रही हूँ। तो अमावस्या माता को कहती है कि बेटी तुमने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुम्हें मिली है, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा देखकर मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। अब तुम घर जाओ, तुम्हारा घर अंधान से संपन्न होगा और तुम्हारी जो झोपड़ी है वह सुंदर महल में बदल जाएगी। तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम फिर से 3 पनौती अमावस्या का व्रत श्रद्धापूर्वक विधि विधान से करके उसका उद्यापन कर देना। इस तरह का आशीर्वाद पाकर बहू बहुत ही खुश हुई और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से रास्ते में जो मिले थे उनके दुखों का कारण पूछने लगी। तो गाय के बारे में पूछा तो भगवान ने बताया कि गाय ने कभी भी अपने मालिक को दूध नहीं दिया था। उसका मालिक बहुत ही गरीब था, वह उसके दूध से ही अपना गुजर बसर करता था, लेकिन उसके इस तरह परेशान करने से उस गाय को छोड़ दिया और उसी की बददुआ उस गाय को लग गई, जिसके कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम ऐसा मत करना, उसका दूध निकाल कर एक बार तुम पी लेना, जिसके बाद से उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और उससे कहना कि उसके मालिक के घर वह चली जाए। फिर बहू ने घोड़ी के बारे में पूछा। भगवान विष्णु ने बताया कि घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। जब भी वह गांव के आटों को पीसती थी तब उसमें मिलावट कर देती थी और आटा चुरा कर खा लेती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद से वह बूढ़े बाबा के बारे में पूछा। भगवान विष्णु ने बताया कि वह बूढ़े बाबा आदमी ने कभी भी मंदिर जाकर भगवान का दर्शन नहीं किया, इस कारण वह अंधा हो गया है। अगर वह मंदिर जाए तो उसका भजन सिमरन करे तो उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। फिर जो पैरों में अपाहिज है वह बुढ़िया के बारे में पूछा तो भगवान ने बताया कि बुढ़िया ने अपनी जवानी में कभी भी दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे सजा मिली है। तुम उसे दान करवा देना और कहना कि अमावस्या के व्रत रखे, जिससे फल स्वरूप वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके बाद से वह आम के पेड़ के बारे में पूछा तो भगवान ने बताया कि आम का पेड़ पिछले जन्म में एक माली था। उसने एक अनाथ बच्चे से उसके आम मांगा तो उसे आम नहीं दिया था, क्योंकि वह बहुत ही कठोर और निर्दयी था। इसी की सजा उसे मिली है। अपने दूसरे जन्म में आम का वृक्ष बना और उसके आम इतने खट्टे हैं कि कोई उसे खाना ही नहीं चाहता है। तुम ऐसा करना कि उस पेड़ का एक आम तोड़कर खा लेना, उसके बाद उसके आम मीठे हो जाएंगे। उसके बाद में बहू ने अंतिम सवाल उस तलई के बारे में पूछा तो भगवान ने बताया कि तलई पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी। वे दोनों हमेशा लड़ती थी, जिससे उनके परिवार वाले बहुत ही दुखी रहते थे। उन दोनों में हमेशा साथ रहने वाले दोनों भाइयों को अपने माँ बाप से अलग कर दिया और अपने घर का इतना सुंदर स्वर्ग जैसा घर था उसका माहौल बिल्कुल ही खराब कर दिया। इसी की सजा उसे मिल रही है। इसी के कारण उसका पानी मैला है। कोई भी व्यक्ति उस तलई का पानी नहीं पीता है। तुम ऐसा करना, उस तलई का पानी एक घूंट पी लेना, उसी समय वह तलई शुद्ध हो जाएगी। और इस तरह से उन सब के दुखों का निवारण जान करके भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को प्रणाम किया और अपने घर के लिए चल दी। और रास्ते में जो उसे मिला उन सभी को भगवान ने के द्वारा बताए गए उपाय बताए और उन सब से आशीर्वाद
आशीर्वाद लेते हुए अपने घर पहुंच गई। जैसे ही वह अपने घर पहुंची तो वहां पर जाकर देखा कि झोपड़ी की जगह बहुत सुंदर महल बना हुआ था। पूरे घर में अंधन भरा हुआ था। उसकी सास बड़ी ही बेसब्री से बहू का इंतजार कर रही थी। जैसे ही बहू ने अपनी सास को देखा, खुशी के मारे उससे लिपट गई और कहने लगी, सासू माँ, आपने सच ही कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे आने से आपके घर की लक्ष्मी चली गई थी, मेरे जाने से आपके घर की लक्ष्मी आ गई। अब मैंने अपने घर की लक्ष्मी ला दी है। अब मैं फिर से जा रही हूँ। अब सासू माँ कहती है, बेटा तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी 3 पनौती अमावस्या का फल ही हमें मिला है। तुम यहीं पर रहोगी, मेरे साथ रहोगी, कहीं भी नहीं जाओगी। दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगी और फिर से 3 पनौती अमावस्या का व्रत शुरू करके बहू ने बड़ी श्रद्धा भाव से व्रत रखा। अमावस्या ने अमावस्या व्रत में उसके पति भी एक दिन विदेश से लौटा और घर में इतना सारा धन देख करके उनकी माँ से पूछा कि माँ, आपने ऐसा क्या किया? तुम्हारे पास इतना धन कैसे हुआ? मैं तो सालों से विदेश की कमाई के बाद भी आपको धन नहीं भेजा। माँ बोली, बेटा तुम्हारी बहू अमावस्या का व्रत करती है जिसका यह फल मिला है और अब वो सब सुखी संपन्नता के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हुए श्रद्धापूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करने लगे और संपन्नता के साथ अपने घर में रहने लगे। आपको ये दोनों अमावस्या की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।